8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने एक ऐसा ही स्वरूप कब जो हम आपको पवित्र निर्मल बना सकें, एकाग्रता ला सकें। जिस विषय पर व्याकरण पाठ 7 कारक थोड़ा कठिन है, समझा भी होगा और अभ्यास कार्य में और भी समझ में आ जाएगा कि हमने कितनी एकाग्रता से इसको समझा है। देखें, इसमें हमने आज के पाठ के लिए प्रश्न क्रमांक 49 यानी फिर 49 अभ्यास कार्य 49, 50 और 51 पर है, तो इसको देखेंगे। थोड़ा सा हमने स्पष्ट किया था, कोई भी शब्द है उसके 8 कारक के स्तर से अपन को समझना। तो हमने देखा था कवि का, उसमें देखना है कवि में जैसे कर्ता कारक एक वचन क्या माना जाएगा, कवि, कवि ने, ठीक है। और बहुवचन क्या माना जाएगा, कवि या कवियों ने। कर्म कारक कवि को, कवियों को। करण कारक कवि से, कवि द्वारा, कवियों से, कवियों द्वारा। संप्रदान कारक क्या है, कवि के लिए या कवि को। और बहुवचन क्या हो जाएगा, कवियों के लिए और कवियों को। स्पष्ट हो रहा बेटा? इसके बाद आ जाएं अपादान कारक। अपादान का कवि से पृथकता के अर्थ में, कवियों से पृथकता के, ठीक है ना। संबंध कारक एक वचन में कवि का, कवि की, कवि के, और बहुवचन में कवियों का, कवियों की, कवियों के। अधिकरण में कवि में और कवि पर, कवियों में, कवियों पर। संबोधन में हे कवि। देखो संबोधन कारक चिन्ह लगता है, दिख रहा है बेटा? थोड़ा सा देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पष्ट नहीं होता है चिन्ह या शब्द, तो अंक भी कम हो जाते हैं और अपनी समझ पे भी क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। अरे कवि, अरे भी लिखा, कवि देखें। इसके बाद है हे कवियों, अरे कवियों, ठीक। इस तरह संबोधन कारक हुआ। इस प्रकार अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अभ्यास कार्य। ख्याति शब्द लिखा ना, ये ख्याति अंडरलाइन है, तो रेखांकित शब्दों में सही विकल्प लगाना है। ख्याति पाठ पढ़ती है में रेखांकित पद में खालिस्तान कारक है, वास्तव में कर्ता, क्योंकि कौन पढ़ रहा है, ख्याति पढ़ रही है, कर्ता कारक होगा। जल में मगरमच्छ है, यानी कोई स्थान संबंध का बोध कराता, वो होता है किसी भी काय के अंतर्गत माना जाता है। यह माना जाता है जल में मगरमच्छ रहता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो अब देखें परिभाषा की आधार पर हम देखेंगे। जैसे उदाहरण भी आता है कि जब कोई उस स्थान का या किसी समय या क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। तो यह वास्तव में अधिकरण कारक होगा। कहाँ बेटा, अधिकरण कारक देखा रहा बेटा, यह है अधिकरण कारक। कौन सा अधिकरण कारक माना जाएगा, जल में, मतलब स्थान या समय का बोध हो रहा है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, इसे भी अधिकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है संज्ञा का या सर्वनाम की पृथकता प्रकट करने वाला वास्तव में क्या माना जाता है बेटा, पृथकता, मतलब अलग अलग दोनों से हो जाए। अलग करने के लिए कौन सा कारक होता है बेटा, देखो साइकिल से गिरा, अलग होने के अर्थ में। छत से कूदा, एक अलग होने के अर्थ में कौन है, अपादान कारक। कौन सा माना जाएगा संज्ञा सर्वनाम के पृथकता प्रकट करने वाला, अपादान कारक, ठीक है ना। रा, री, रे किस कारक के विभक्ति चिन्ह है, वास्तव में संबंध कारक के, ठीक है। संबंध कारक के क्या है, विभक्ति चिन्ह है। अब आता है हे, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, संबोधन का, है ना। संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो उससे करण मतलब साधन माना जाता, ठीक है ना। दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ठीक। अब आते हैं अगले उस पर। इसमें बताया जा रहा है राम खालिस्तान ने रावण को मारा, मतलब राम ने रावण को मारा। रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह लगाना है। पेड़ पर आम लगे हैं, पेड़ में आम लगे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा तो ज्यादा ठीक लग रहा। गमले में एक तुलसी का पौधा लगा है, वह कुत्ते से बहुत डरता है।
वह बस से अपने घर गया। ठीक है, इससे शब्द वहाँ पर चिन्ह आएंगे। ठीक, रेखांकित शब्द कारक का नाम लिखना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कि अलग होने के अर्थ में होता है, तो वास्तव में क्या होता है? अपादान कारक। यहाँ गन्ने का रस मिलता है, संबंध, यानी रस तो है लेकिन क्या है? गन्ने का संबंध कारक। पशुओं पर दया करो, यहाँ वास्तव में पर शब्द आया है, अधिकरण कारक, मतलब जो स्थान समय का बोध कराता है। इसके बाद रात्रि में तारे चमकते हैं, ये भी अधिकरण कारक। वह चलती बस से कूद गया, अपादान कारक, यानी अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। अब थोड़ा आपके लिए दो शब्द ऐसे लग रहे होंगे, पशुओं पर दया करो। अब देखना यहाँ पर वास्तव में पर शब्द आता है, तो पर या से कौन से उसमें होता है, इसको थोड़ा सा आप इस आधार पर समझ भी लेंगे तो समझ में आएगा। देखो अधिकरण कारक क्या है? पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कमल पानी में क्या है? खिलता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार व समय का ज्ञान हो से क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ में या पर उसका क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक है ना, इसी आधार पर हमें ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि पशुओं पर दया करो। ठीक है, अब आपको ये भी जिज्ञासा आ सकती है कि जो राजा भिक्षुक को दान देता है या माँ ने बच्चे के लिए दूध दिया, बेटा यहाँ पर संप्रदान कारक इसलिए है कि यहाँ किसके लिए कुछ दिया जा रहा है, कुछ देने का बोध होता है। लेकिन यहाँ अपादान कारक में वास्तव में क्रिया के आधार का बोध हो रहा है, जिस पर क्रिया की जा रही है। किस पर क्रिया की जा रही है? वास्तव में भाववाचक जो रूप है वह पशुओं पर दया करो, अधिकरण कारक। रात्रि में तारे चमकते हैं, यहाँ वास्तव में किस स्थान का बोध है? रात्रि में, मतलब उस समय का बोध हो रहा है। समय का बोध जहाँ हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। वह चलती बस से कूद गया, अपादान कारक। ठीक है ना, अब आते हैं कारक चिन्ह और उसकी वाक्य रचना करना है। जैसे से पृथकता के अर्थ में वह घर से निकला, यानी निकलने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में ये बन गया। के लिए, माँ ने बच्चे के लिए भोजन दिया। ठीक है ना। द्वारा शब्द, बच्चों को मोबाइल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ये साधन है जो आपके लिए हम ये मूल करके पढ़ा रहे हैं, तो जो साधन के अर्थ में होता है द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद पर शब्द, शिखर पर स्वर्ण कलश अच्छा लग रहा है। कोई मंदिर जी होता, शिखर होता, शिखर पर भी ऊपर स्वर्ण कलश लगा रहता, तो ऊपर पर वास्तव में उस स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ वाक्य हमने बना दिया। आप भक्ति से जुड़े इसलिए वाक्य भी ऐसे पढ़ाए जाते। गा गणेश जी का ही पढ़ाया जा सकता, गा गधे का ही पढ़ाया जा सकता। वो शिक्षक की पवित्रता और निर्मलता पर होती है कि वो कैसे उदाहरण देता है। तो हम आप लोगों से, आपके दादा दादी बुजुर्गों से सीखते हैं कि उदाहरण ऐसा हो कि हमारे बच्चे पर अच्छे भाव बने। तो जैसे शिखर पर, आज आप देखना, आप आसपास रहते किसी मंदिर को देखना, बाहर ऊपर शिखर रहेगा तो वो अधिकरण कारक का बोध कराएगा। शिखर पर स्वर्ण कलश अच्छा लग रहा है, पर का चिन्ह हो गया। अरे किसकी आवाज है? यहाँ आश्चर्य, संबोधन का शुद्ध। ठीक है ना। अब निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। बच्चे छत में पतंग उड़ा रहे हैं, नहीं, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। वह कार में स्कूल जाता है, वह नहीं, वह कार से स्कूल जाता। वह खेलने को बगीचे में गया, वह खेलने के लिए बगीचे में गया। हमका डॉक्टर बड़ा भाई है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं। यहाँ हम का भी, यहाँ मैं भी आ सकता था, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हमारे शब्द में क्या होता है? ज़्यादा बहुमान झलकता है, इसलिए हमारे शब्द आ गया। ठीक है ना। हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं या मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरे भी हो सकता। ठीक है। वह डंडे के द्वारा सांप को मारा, उसने डंडे से सांप को मारा। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे कारक हैं जो छांट कर लिखना है। पिताजी घर पर नहीं हैं, पर शब्द आया, पर अधिकरण कारक है। और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ वास्तव में एक कारक चिन्ह यहाँ दिख नहीं रहा है नहीं, और वास्तव में कर्ता कारक है। कर्ता कारक, कारक शब्द क्या है? कारक शब्द क्या है? यहाँ कर्ता कारक है। यहाँ दादाजी नाम जरूर लिख दिया है, लेकिन एक वो अंदर है, भाव है, लोप्त है, लेकिन वो यहाँ शब्द रूप में नहीं आ सकता। लेकिन खाली स्थान ना रहे इसलिए हमने क्या लिख दिया? दादाजी, है ना। दादाजी कर्ता कारक।
और कर्ता कारक है। इसके बाद है कृष्ण की बांसुरी सुनकर सब प्रसन्न हुए। की शब्द क्या है? संबंध कारक। काके की क्या है? यहाँ आया संबंध कारक। अब इसके बाद है शेर हाथी से डरता है। डरता डरने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में अपादान कारक से। ठीक है ना। इसके बाद हाथी सूंड से लकड़ी उठाता है साधन के रूप में। साधन मतलब करण के रूप में, करण कारक। स्पष्ट हुआ। अब आखिरी है इसका दीर्घ उत्तरी। दो तीन अंक के प्रश्न बनते हैं। जैसे आया है कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पृष्ठ क्रमांक 45 पर 45 पेज पर इसको हमने प्रारंभ में किया था। क्या है? संज्ञा, देखो बेटा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, अच्छे से देखें, उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से स्पष्ट होता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं? कारक के वास्तव में 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते बेटा? 8 भेद होते। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से होता, उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट होता है, कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बेटा? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसका अगला कर्म तथा संप्रदान कारक में क्या अंतर है? इसमें बेटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें पृष्ठ क्रमांक देखेंगे 46 पेज पर इसमें दिया हुआ है। क्या है? कर्म तथा संप्रदान कारक में अंतर। क्या अंतर है? कर्म का संप्रदान दोनों एक ही विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है को, परंतु कर्म कारक में जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती उसी पर क्रिया का फल पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक में को के लिए हेतु कारक चिन्हों का प्रयोग कुछ देने के लिए या कुछ सीधे अर्थों में कहें कि संप्रदान कारक द्वारा दी गई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है, वापस नहीं ली जाती, परंतु कर्म कारक का प्रयोग दी हुई वस्तु को वापस ली जा सकती है। जैसे माँ बच्चे को भोजन देती है, अब भोजन दे दिया, ये वापस नहीं लेगी, इसलिए कौन सा कारक हो गया बेटा? संप्रदान कारक। और श्याम राजेश को पुस्तक देता है, ये वापस भी ली जा सकती है, वास्तव में क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। ठीक है ना। इन दोनों को उदाहरण रूप में हम समझ लेंगे और ये उत्तर हमारा। आखिरी प्रश्न है इसका, करण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर है? बेटा दोनों की परिभाषा। करण कारक किसे कहते हैं ये स्पष्ट हो जाएगा इसमें, जिसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जब कोई भी कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को क्या करता है, क्या करता है बेटा? पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शीला ने चाकू से सेब काटा, या वह कार द्वारा वहां पहुंचा, ये सब क्या है बेटा? वास्तव में यह करण कारक का उदाहरण है, मतलब किसी क्रिया के को पूरा करता है जिस साधन से करण कारक। और वास्तव में अंतर स्पष्ट करने के लिए अपादान कारक को भी अपन परिभाषित रूप में देखेंगे। क्या देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी पृथकता या निकलना या उत्पन्न होना या तुलना या डरना प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे रोहित अनिरुद्ध से मोटा है, ये तुलना की गई है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये उत्पन्न होने के लिए। या राखी चूहे से भी डरती है, ये डरने के अर्थ में। तो कौन कौन सी बात याद रहेगी? निकलना, तुलना करना, पृथकता और डरना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है ना। इस तरह पूरी क्या हुई? परिभाषाएं हुई और उसके उदाहरण हुए, शब्दार्थ हुए, सब कुछ हमने समझा, उदाहरण भी देखे, अभ्यास कार्य किया। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? इसको ठीक से करें, समझें और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। परीक्षा में भी आनंद है यदि हम निर्मलता, पवित्रता और एकाग्रता से क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करें, समय का सदुपयोग करें। अपनी आदतों से ही व्यक्ति सुखी होता, आदतों से ही दुखी होता। हम अच्छी आदतें बनाएं, सुखी रहें, परीक्षा में अच्छे अंक आएँ, व्याकरण नियमों का पालन करें। इसी उद्देश्य के साथ आपको ढेर सारा स्नेह।